नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। चीन की धरती से पीएम मोदी ने दिया मैसेज, ट्रंप पाकिस्तान और इजराइल के नाम। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका पहुंचे भारतीय सेना के जवान यूएस आर्मी के साथ करेंगे युद्धाभ्यास। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में भारत से पीछे है अमेरिका, टॉप पर न्यूजीलैंड। कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी के लिए नाइजीरिया ने भी दिखाई दिलचस्पी, भारत ने पहले रखा था प्रस्ताव। सिर्फ आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए अरुण कुमार, केरला हाईकोर्ट के 3 अतिरिक्त जजों को किया गया स्थायी। मोदी पुतिन की दोस्ती देख अमेरिका को लगी मिर्ची, कहा रूस के साथ नहीं, हमारे साथ खड़ा हो भारत। पाकिस्तान को लगा करारा झटका, 33 साल के स्टार खिलाड़ी ने गुस्से में ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। एशिया कप से पहले बांग्लादेश की दूसरी टीमों को चेतावनी, नीदरलैंड्स को दूसरे टी20 में पटक, सीरीज पर जमाया कब्जा। और बारिश से पूरे देश में बुरा हाल, कहीं बह गया पुल, कहीं रिहायशी इलाकों में भरा पानी। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने अमेरिका की टैरिफ नीति की निंदा की है और आपसी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही है। ईरान पर अमेरिकी हमलों की भी कड़ी निंदा की गई। एससीओ विकास बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया और सदस्य देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। तियानजिन में आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद सोमवार को जारी घोषणा पत्र में अमेरिका की टैरिफ नीति की परोक्ष रूप से निंदा की गई। इसमें सदस्य देशों के बीच आपसी मुद्रा में कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति, ईरान पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा और आपसी वित्तीय और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात कही गई है। अमेरिका के अलास्का की बर्फीली वादियों में भारत और अमेरिका की सेनाएं एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने को तैयार हैं। 21वें युद्ध अभ्यास 2025 के लिए भारतीय सेना का जत्था अमेरिका के फोर्ट वेनराइट अलास्का पहुंच चुका है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 1 से 14 सितंबर तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों के जवान हेलीकॉप्टर से उतरने, पहाड़ी युद्ध, ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीकों के साथ साथ संयुक्त रणनीतिक अभ्यासों में हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास का मकसद है दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों और बहुक्षेत्रीय चुनौतियों के लिए तैयार करना। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस 2025 की रिपोर्ट में न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है। इस इंडेक्स में न्यूजीलैंड का स्कोर 86.87 रहा, वहीं अमेरिका इस लिस्ट में 59वें पायदान पर है, जो भारत से भी काफी पीछे है। इस रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड में कर्मचारियों की स्थिति सबसे बेहतर है। भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए नाइजीरिया से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि दोनों देशों ने औपचारिक बोलियां प्रस्तुत की हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में चुना है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स अब दोनों प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा, जिसमें सितंबर के अंत में व्यक्तिगत प्रस्तुतियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आधार कार्ड पर बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। आधार का स्टेटस कानून के दायरे में रहे तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही स्पेशल इंस्टेंटिव रिवीजन पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने पहले कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को पहचान का प्रमाण पत्र माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त केरल हाईकोर्ट के 3 अतिरिक्त जजों जस्टिस जॉनसन जॉन, जस्टिस जीयू गिरीश और जस्टिस CN प्रदीप कुमार को स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने भारत और रूस के बढ़ते व्यापारिक रिश्तों की आलोचना की है। उन्होंने पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को शर्मनाक बताया। नवारो ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया, जिससे यूक्रेन युद्ध को मदद मिल रही है। उन्होंने भारत को क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट तक कहा और अमेरिका के साथ खड़े होने की सलाह दी। आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज ने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय टीम में भले ही उनका अध्याय समाप्त हो चुका है, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट और अन्य फ्रेंचाइजी लीग में खेलना जारी रखेंगे। आसिफ अली ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संन्यास की जानकारी दी। आसिफ ने 21वें वनडे और 58 T20 मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में भी अपना दमखम दिखाया है और एक तरफा जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 की तैयारी को मजबूत किया है और जरूरी आत्मविश्वास हासिल किया है। और अब बात करते हैं मौसम की। देश में मानसून के कारण दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और जम्मू में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, पर मुख्यमंत्री ने तैयारी का आश्वासन दिया है। पंजाब में 3 लाख एकड़ कृषि भूमि डूब गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जम्मू रूट की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इधर हरियाणा से रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि स्थिति से निपटने की तैयारी पहले से ही कर ली गई है और शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा। कहा जा रहा है कि मंगलवार शाम तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।